वेलकम टू आउटसाइड ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम एक गीत गा के परमेश्वर की आराधना करें। और ये इंग्लिश गीत है, आप सभी सुन के परमेश्वर की महिमा करें। Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God? How great, Lord? How great is our God? Sing with me, how great is our God? How great is our God? Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. God had three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God? How great, Lord? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great is our God? You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God? You're the name. You're the name above all
day, Lord, that you have given us. Hallelujah. We thank you, we praise your name, Lord. Hallelujah. आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन और समय के लिए, Lord, कि आपने आराधना करने में सहायता मदद किया, Lord. Hallelujah. जो लोग सुन रहे हैं, Lord, जो वचन अभी सुनने वाले हैं, उसमें आप आशीष कीजिए, Lord. Hallelujah. ताकि सुन के आपके रास्ते पे चलने वाले बन सके। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Oats of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। निश्चय हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है और इस चैनल के द्वारा से बहुत सारे आशीष को दे रहा है। धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए, दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, सपोर्ट के लिए जो इस चैनल के लिए आप करते हैं। हालेलुया। और आपके द्वारा से, आप लोगों को प्रार्थना के कारण से ढेर सारे लोगों तक आज सुसमाचार पहुंच रहा है, प्रभु का अद्भुत बात सब पहुंच रहा है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग जो सीरीज में जा रहे हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पिछले सप्ताह हमने अपना प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं किया क्योंकि हम लोग सारा देश या तो सारा दुनिया, हम लोग कल लास्ट रिजरेक्शन संडे हम लोग मना रहे थे, हम लोग व्यस्त थे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के टाइम के लिए जो कि प्रभु जी आपने हमें दिया आपके वचन के साथ में। प्रभु जी आमने सामने होने के लिए सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए, बातचीत कीजिए ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम ढेर सारे बातों को सीखने पाएं और समझने पाएं। सब बातों को में आपको महिमा और गौरव मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं, वो है पैराबल्स ऑफ जीसस। आज हम लोग पार्ट 14 में जा रहे हैं। यीशु मसीह का दृष्टांत जितने बोले हुए हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ढेर सारे बातों को सीख रहे हैं। और जिस थीम में मैं आज बात करने को जा रहा हूं वो है लोएस्ट सीट एट द फीस्ट, यानी एक जहां पर फीस्ट होता है, जहां हम लोग शादी ब्याह में हम लोग को बुलाए जाते हैं खाने पीने के लिए। हालेलुया। पार्टी होता है, उसमें सबसे नीचा सीट को लेना। ओके, हम लोग इस दृष्टांत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रेज गॉड। लोएस्ट सीट एट द फीस्ट। आमीन। भोज में सबसे नीचा सीट को ग्रहण करना, इसके विषय में यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत को कहा है। सो इस दृष्टांत को पढ़ने से पहले मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे हर बार कहता हूं कि जो दृष्टांत होता है जो यीशु मसीह ने कहा है अपने मुख से, वो मल्टी डायमेंशनल है। बहुत सारे एंगल से पवित्र आत्मा उसको सिखाता है, दिखाता है और ढेर सारे बातों को हमको उसमें से बताने की कोशिश करती है। हालेलुया। इसके ऊपर में बहुत सारे प्रभु के दास लोग और भी चीज प्रचार किए होंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं इसमें से कुछ एक बातों को नए तरीके से आप निश्चय सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। और ये पर्टिकुलर दृष्टांत जिसके ऊपर में हम लोग मनन करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आत्मिक नियम के विषय में शिक्षा देता है। छोटा सा दृष्टांत है लेकिन एक बहुत बड़ा आत्मिक नियम के विषय में बताता है, जो कि एक व्यक्ति आत्मिक जगत में उसका स्पिरिचुअल रैंक को कैसे हासिल करे, एक स्पिरिचुअल रैंक में, एक आत्मिक लेवल में, एक आत्मिक रैंक में, आत्मिक जगत में कैसे वो जा सकता है और उसमें स्टैब्लिश हो सकता है, उसमें कैसे स्थिर हो सकता है, उसके विषय में ये दृष्टांत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो पहला इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि आत्मिक जगत में आत्मिक रैंक, स्पिरिचुअल रैंक होता क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग इसके विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं और इसके विषय में खोज नहीं करते हैं और इसके विषय में होड़ नहीं रहता है कि आत्मिक जगत में मेरा रैंक कैसे बढ़े। प्रेज गॉड। तो ये आत्मिक रैंक क्या होता है, स्पिरिचुअल रैंक क्या होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक जगत में। आमीन। एक वचन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 1 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ? यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। हाँ, यिर्मयाह नबी एक अलग भविष्यवक्ता है जो मूसा और शमूएल के बहुत बाद में आया है और परमेश्वर इजरायलियों को लेकर कुछ बात को उल्हाना दे रहा है,
डांट रहा है और इजरायलियों के विरुद्ध परमेश्वर दिखाई देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इजरायलियों ने पाप किया है, कुछ ऐसा पाप किया है जिसके कारण से यहोवा परमेश्वर यूं कह रहा है। देखिए, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सामुएल, ये दो व्यक्ति का नाम को ले रहा है जो कि बड़े भविष्यवक्ता थे, मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते, किस लिए खड़े होते? दुहाई देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए खड़े होते, तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता, मेरा मन इनको नहीं फिरता। मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं, मैं उनका दुहाई, उनका प्रार्थना को नहीं सुनता। यानी मूसा और सामुएल का नाम लेके क्या बोलना चाहता है? ये लोग ऐसे रैंक के व्यक्ति हैं जिनका मैं प्रार्थना को और बातों को मैं सुनता था और सुनता हूं, लेकिन ये खास जगह में अगर वो लोग भी, मूसा और सामुएल भी अगर खड़े होंगे तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता, बोल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मूसा एक हाई रैंकिंग प्रोफेट था। आइए कि मूसा जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर क्या करता है, कैसे क्या होता है। एक बार इजरायलियों को जब मूसा के द्वारा से इस मिस्र देश से निकालकर उनको कनान देश जब लेके जा रहा था और परमेश्वर उनके के खिलाफ में उन्होंने पाप किया, तो क्या करता है? परमेश्वर इजरायलियों को खत्म कर देना चाहता और उस समय में मूसा प्रार्थना करता है। आइए हम लोग देखेंगे निर्गमन का पुस्तक 32 उसका 9 to 14 यहाँ पर क्या लिखता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। इनको मैं नष्ट कर दूंगा, तेरे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा मैं। हट जा, मुझसे दूर हो जा, बोल रहा है। फिर आगे, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। मूसा परमेश्वर के साथ गुहार कर रहा है, समझा रहा है, परमेश्वर को समझा रहा है। सोचिए कि मूसा कौन सा स्पिरिचुअल रैंक में था, किस प्रकार का आत्मिक रैंक में था कि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है और खड़ा होकर परमेश्वर को वो मनाने लगा है। फिर क्या हो रहा है? तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर, तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर प्रभु, परमेश्वर बोल के कह रहा है। फिर, और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। हाँ, फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। आपने अब्राहम, इसहाक, याकूब इनको ऐसा कहा था, वादा किया था कि ये देश को, ये कनान देश है, मैं इनको दूंगा बोल के। इसलिए आप मन फिराइए, आप पीछे हट जाइए, मत नष्ट कीजिए इनको, ऐसे बोल के मना रहा है। तब परमेश्वर का प्रत्युत्तर क्या आता है, देखेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब यहोवा अपने प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तो मूसा सोचिए कि किस प्रकार का स्पिरिचुअल रैंक में था कि उसका बात को परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाता है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने कहा कि आत्मिक जगत में स्पिरिचुअल रैंक होते हैं। आपका और हमारा भी परमेश्वर एस्टैब्लिशमेंट देना चाहता है, आत्मिक रैंक देके रखना चाहता है, लेकिन ये आत्मिक रैंक ऐसे नहीं मिलता है। एक क्वालिटी है, एक दिल का एक गुण है, एक इंसान में एक ऐसा गुण है जिसके कारण से लोगों को इस प्रकार का रैंक मिलता है। उसी तरह से सामुएल, पहला सामुएल 7:8-9, वहां पर भी सामुएल के विषय में हम लोग देखते हैं कि सामुएल भी अपने प्रजा के लिए, इजरायलियों के लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता है। परमेश्वर क्या कहता है, पहला सामुएल 7:8-9 देखेंगे क्या लिखता है। और इजरायलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिस्तियों के हाथ से बचाए।
तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके Yes. यहोवा को चढ़ाया। हाँ। और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और सामुएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। ये सामुएल का नाम उठाता है। ये सामुएल जिसका एक भी शब्द जमीन में नहीं पड़ा, यानी निष्फल नहीं हुआ, बोल के ऐसे प्रकार का प्रॉफिट था। जो जो बोला था वो पूरा हुआ, ऐसे प्रकार का माइटी प्रॉफिट था। तो ये दो व्यक्ति का नाम लेता है परमेश्वर। अब बोलता अगर ये दोनों व्यक्ति भी होते, खड़े होते तो नहीं सुनूंगा। माने इनका रैंक के ऊपर में भी और रैंक है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सोचिए कि ये लोग कौन सा रैंक में थे। नया नियम का एक उदाहरण उठाते हैं। पौलुस के साथ में एक घटना हुआ था। पौलुस के दिनों में वहां पर पौलुस का भी रैंक पता चलता है, स्पिरिचुअल रैंक, आत्मिक लेवल पता चलता है। प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय उसका 11 से लेकर 16 यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हाँ। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। पौलुस को देखिए, उसके द्वारा से जो अद्भुत काम होते थे, वहां पर ऐसा भी है कि पौलुस के शरीर में लोग रुमाल को टच कराते थे, अंगरखे को स्पर्श कराते थे और लेके जाके अपने घर में या जहां कहीं भी बीमार व्यक्ति रहता था उस पर डाल देते थे और बीमारी चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्मा भाग जाते थे। ऐसा हुआ है। ओके। आज कई जगह में कब कुछ प्रभु के दास लोगों को विश्वास के द्वारा से कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी इस रुमाल के लिए प्रार्थना कर दीजिए, इस पानी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो इसी कॉन्सेप्ट में प्रभु के दास लोग आज रुमाल के लिए प्रार्थना कर देते हैं। उनका विश्वास के अनुसार रुमाल कुछ नहीं है या तो पानी कुछ नहीं है, जो भी सामर्थ्य यीशु के नाम में है, लेकिन एक जरिया लोगों ने उन दिनों में देखा। उनके विश्वास के अनुसार पौलुस नहीं बोलता था कि भाई रुमाल लाओ, रुमाल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लोग लेके जाते, यहां तक कि रुमाल और अंगरखी उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारी पर डालते थे। लोग करते थे। लोगों को कैसा लगता था, एनॉइंटिंग, उनको समझ में आता था कि अभिषेक ऐसा है, एक पावर ऐसा है कि वो ट्रांसफर किया जाता है, वो बढ़ सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इस तरह से होता था। तो पौलुस भी देखिए कि किस प्रकार का रैंक और लेवल में दिखाई देता था। ओके, फिर आगे देखेंगे क्या लिखता है। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे या करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम या कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के तो यहाँ पर कुछ लोग वहां पर थे, वो लोग झाड़ा फूकी का काम करते थे और दुष्ट आत्मा भगाने के लिए क्या करते थे, वो लोग कैसे बोलते थे, जिस नाम का प्रचार पौलुस करता है उसी नाम से दुष्ट आत्मा भाग जाए, ऐसे बोल के बोलते थे। वो लोग जिस नाम से पौलुस प्रचार करता है तो ऐसे ही बोलते थे वो लोग, कुछ झाड़ा फूकी करने वाले लोग। तो एक यहूदी महायाजक के 7 बेटे लोग थे, है ना, सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। तो एक जगह ऐसा कर रहे थे, उस जगह क्या घटना हुआ, पढ़ेंगे। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। हाँ, तो दुष्ट आत्मा आंसर दे रहा है। जब ये लोग ऐसे बोल रहे तो वो बोल रहा है, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रैंक है, तुम लोग कौन है भाई, तुम लोग को हम नहीं पहचानते। यीशु को तो हम पहचानते हैं, उसका रैंक को हम जानते हैं, और उसी यीशु का प्रचार पौलुस करता है, उसका भी आत्मिक रैंक को हम जानते हैं, उसको हम पहचानते हैं वो कौन है, लेकिन तुम कौन हो बोलता है। फिर दुष्ट आत्मा लोग अटैक करते हैं इन लोगों के ऊपर में। क्या होता है देखेंगे। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। दुष्ट आत्मा जो व्यक्ति जो समाया था इनके ऊपर में छपटा और उनको खरोचा, उनको घायल किया। हाँ, होकर वो उस घर से निकल भागे। प्रेज गॉड। जहां दुष्ट आत्मा भगा रहा था वहां से भागना पड़ा लोगों को। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि
आत्मिक जगत में स्पिरिचुअल रैंक रहता है। अच्छा, ये स्पिरिचुअल रैंक में आप कैसे बढ़ेंगे, तो उसी का डीलिंग को लेकर ही ये दृष्टांत बताया गया है। आपको बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल है, नियम है। आइए अभी दृष्टांत को देखते हैं कि ये दृष्टांत क्या बोलता है। लुक्का 14:7-11 देखेंगे। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, हाँ। तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। हाँ, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग, जब कभी भी लोगों को कोई जगह में निमंत्रण दिया जाता है, शादी के भोज में या तो कोई पार्टी में या तो कोई प्रोग्राम में, आज हम लोग जमा होते हैं बहुत सारे बातों के लिए। केवल शादी का भोज में केवल नहीं जमा होते, कुछ कुछ प्रोग्राम्स में जमा होते हैं, रिवाइवल मीटिंग में जमा होते हैं, कमेटी मीटिंग जमा होते हैं, और क्या क्या नाना प्रकार का मीटिंग में जमा होते हैं हम लोग, जहां पर गणमान्य व्यक्ति लोग भी रहते हैं। तो ऐसे जगह जब जमा होते थे तो उन यीशु ने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं। तो एक दृष्टांत कहा, वो लोग खुद चुन लेते हैं कि मैं जाके वो हाईएस्ट लेवल में बैठूं, ऊपर वाला चेयर में बैठूं, मैं टॉप में बैठूं। तो देखा, उसने कहा, क्या दृष्टांत कहा, पढ़ेंगे। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए, हाँ, तो मुख्य जगह में ना बैठना। तो बोला अगर कोई तुम्हें विवाह में बुलाए, और यहूदी लोगों का विवाह बड़े धूमधाम के साथ में होता था, उसमें रेस्पेक्टेड पर्सन्स लोगों के लिए एक रैंक में चेयर बैठाया रहता था। फिर जैसे हम लोग देखिएगा कुछ कुछ प्रोग्राम में वीआईपी ऐसा करके रहता है, वैसे यहूदियों का समाज में जब शादी विवाह होते थे तो कुछ कुछ लोगों के लिए खास चेयर रखते थे, मंच में या तो सामने में, स्टेज के सामने में, कुछ कुछ इस तरह का हायरार्की रहता था। ओके, फिर उसके बाद में, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। हाँ, तो अवगत करा रहा है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझ लेना, ये ना सोच लेना कि भाई और दूसरा मेरे से कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए जब जाओगे तो मुख्य स्थान मत चुनना, निचले जगह में जाकर बैठना, वहां से शुरू करना। ओके, ये प्रोसेस है। ऐसा ना हो कि कोई तुमसे भी ऑनरेबल व्यक्ति को बुलाया जाए तो तुमको ऊपर से नीचे कर दिया जाए, तुम उस समय बेइज्जत हो जाओगे। बोलता है, क्या लिखता है, पढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, हाँ, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। यस, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ। सबसे नीची जगह जा बैठ, सबसे नीची जगह जा बैठ। हालेलुया, प्रेज। फिर कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो लास्ट वाला भाग को समझ में आता है कि क्यों ये दृष्टांत बोला है। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो खुद अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लास्ट में अंग्रेजी में लिखा है, जो अपने आप को दीन करेगा उसको ऊंचा किया जाएगा, ऐसे लिखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मैं दृष्टांत को पढ़ रहा हूं तो मुझे एक घटना याद आ रहा है। ओके, मैं वीडियो यूट्यूब में है। वो घटना ऐसे है कि एक कुछ बड़ा मीटिंग चल रहा था। प्रभु के दास एवेंजलिस्ट, ये तो पास्टर बेनिहिन को कौन नहीं जानता है। उसके मीटिंग में 6 लाख 7 लाख लोग जमा होते हैं। एक भयंकर रूप से उसके मीटिंग में हीलिंग होते, चंगाई होते, मिरेकल होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में एक मीटिंग चल रहा था उसका, और वो स्टेज में है, और उसी टाइम में उस फॉरेन कंट्री में हमारा देश से प्रभु का दास, जो हमारे देश में इतना ऊंचा रैंक में वो सेवा करते थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। वो जीसस कॉल्स का फाउंडर जो हैं डॉक्टर डीजेस दिनाकरन, जो यीशु मसीह को आमने सामने देखने वाला व्यक्ति, जो आत्मा में स्वर्ग में जाके भ्रमण करके लौटने वाला व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति, हालेलुया, वो अपने बेटे के साथ में और अपने टीम के साथ में उस मीटिंग में वो गए थे। और बेनिन को बिना बताए, या तो वहां पर एक खास सीट बिना खोजे, ऑडियंस में जाके वो लोग बैठे हुए हैं। वहां पर ऑडियंस में वहां पर जाके वो लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। जब बेनिन ने देखा, प्रभु के दास ने देखा कि इतना बड़ा प्रभु का दास जाके ऑडियंस लोगों के बीच में बैठा है, तो उसने कहा, डॉक्टर डीजेस दिनाकरन,
आप नीचे क्या कर रहे हैं, आपको यहां मंच में होना चाहिए, बोल के सबके सामने उसको आदर के साथ में नीचे से ऊपर बुलाया और इंट्रोड्यूस किया। यह व्यक्ति, और इसी वचन को कोट करता है, उसने लिखा है कि यह व्यक्ति यहां पर कोई बड़ा सीट पाने के लिए नहीं आया, वो जाके सीधा आप लोगों के बीच में बैठ गया। जानते हैं कौन है? ये वो है जो इंडिया में अगर जब प्रचार करता है तो 2 लाख 3 लाख लोग जमा होते हैं इसके एक एक सभा में, बोल के उसको इंट्रोड्यूस किया और उसको ऊपर बुलाया, मंच में बैठाया और बोला आप शायद उस वचन के अनुसार वहां पर नीचे बैठे थे, जो कि लिखा हुआ है कि जब तुम्हें भोज में बुलाया जाए तो नीचे सीट में जाके बैठना और फिर बाद में लोग तुमको ऊपर बुलाएंगे, ऐसे बोल के बोलता है। और हालेलुया, और लोग फिर उसके बाद में प्रभु के दास को ऊपर स्टेज में बिठाया जाता है। तो आप देखिए कि इतना बड़ा प्रभु का दास वो चाहता तो वो इन्फॉर्म करके जाता और बोलता कि मैं आ रहा हूं, सो मेरे लिए कुछ तैयार किया जाए, या तो इन्फॉर्म करता। लेकिन वो जाके सीधा नीचे सीट में बैठे हुए थे लोग, ऑडियंस लोगों के बीच में, और प्रभु का दास ने बेनियन ने उनको ऊपर बुलाया। प्रेज गॉड। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। अब यहां इस वचन को जब पढ़ते हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्यों लोग ऊंचा स्थान खोजते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा ना, मुख्य स्थान क्यों खोजते हैं? मुख्य स्थान इसलिए खोजते हैं, हर इंसान चाहता है, उनके अंदर में डिजायर है कि मैं टॉप में रहूं। हर इंसान चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं। हर इंसान चाहता है कि उसका महिमा हो। हर इंसान चाहता है कि मुझे आदर मिले। हाँ, परमेश्वर भी आदर देना चाहता है अपने लोगों को, लेकिन परमेश्वर का आदर देने का तरीका अलग है। परमेश्वर ऑनर एक प्रोसेस के तहत देता है, एक प्रोसेस में लेकर, एक प्रक्रिया में लेकर लोगों को आदर देना चाहता है। और बिना उस प्रक्रिया में लेकर अगर आदर मिलता है कोई व्यक्ति को, तो वो आदर वो खो बैठता है, या तो वो आदर उसके लिए डेंजर होता है, डेंजरस होता है। इसीलिए प्रभु ये जो दृष्टांत को देकर एक होमवर्क दिया है, एक प्रोसेस को बताया है, एक प्रैक्टिकल चीज को बताया है, जो कि आमतौर में आज जब कभी भी हम लोग भीड़ में जमा होते हैं तो उस समय में हम किस प्रकार का सोच विचार रखें। हम लोग को होता है ना, कई जगह बुलाया जाता है, इनवाइटेड रहते हैं, तो मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम किसने नहीं लिया, मैं कौन हूं, मुझे मेरा परिचय नहीं दिया। कभी कभी परिचय देने के लिए भूल जाते हैं। हम लोग भी बहुत जगह मीटिंग करते हैं तो भूल जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। और उस समय में जब परिचय नहीं दिया जाता है तो लगता है कि मुझे डिसऑनर हो गया, मुझे आदर नहीं दिया गया। तो ये सारा जो चीज है ये हम लोग के दिल में चलता है। एक वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर स्वयं आदर देना चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन एक प्रक्रिया से लेके जाना चाहता है, प्रोसेस से। अगर हम खुद आदर पाना चाहेंगे तो खतरनाक होगा। उस सब बातों को देखेंगे हम लोग। यूहन्ना उसका 12 उसका 26 पढ़ेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ, तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरी सेवा करे, तो पहला बोलता है मेरा अनुसरण करे, मेरे पीछे हो ले, मेरा प्रोसेस को अपनाए। मैं जिस प्रोसेस में जा रहा हूं उस प्रोसेस में जाए, उसका कहने का मतलब। फिर आगे, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। देखिए, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यीशु मसीह धरती में खड़ा होकर बोल रहा था जहां मैं हूं, तो यीशु मसीह इस धरती में फिजिकली खड़ा होकर मैं हूं, वो भी होगा। तो धरती में जो है वो तो ऑलरेडी है ना। तो जहां मैं हूं मतलब मैं आत्मिक जगत में मेरा एक रैंक है, मैं उसको भी रैंक में उठाऊंगा, बोलता है प्रभु। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर आगे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता खुद बोलता है उसका आदर करेगा, ऑनर देगा, बोल रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इंसान लोगों के हृदय में एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का बीमारी है, जिसको उस बीमारी का नाम होता है हिडन प्राइड, छुपा हुआ घमंड। मैं सिर्फ घमंड नहीं बोलूंगा, छुपा हुआ घमंड, जो ऐसे ही पता नहीं चलता है। ओके, वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 17 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पर क्या लिखता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है,
उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यहाँ पर मन लिखा हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा था, हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड, हु कैन नो इट। यानी हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। छुपा हुआ घमंड वो धोखा देता है ना, और उसमें असह्य रोग है। ओके, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो एक किस प्रकार का क्या क्या रोग, हार्ट में क्या क्या रोग रहते हैं, आइए देखते हैं रोग का लिस्ट को। उसमें से एक रोग ये है जो प्राइड, जो घमंड है, अभिमान है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 आयत तक, यहां पर क्या लिखता है देखिए, रोग का लिस्ट। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। भीतर से मतलब हृदय से निकलती है। देखिए, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के, यहाँ पर मन लिखा हुआ, अंग्रेजी में देखेंगे हृदय लिखा हुआ है, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, फिर इसको अंडरलाइन कीजिए, अभिमान, अंग्रेजी में लिखा है प्राइड, और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरे बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो इस अभिमान से एक रोग है। यह अभिमान एक ऐसा रोग है जो कि भीड़ में डिमांड करेगा कि मेरा आदर हो, मेरे को ऊंचा पोजीशन मिले, मुझे ऊंचा स्थान में रखा जाए, मेरा नाम लिया जाए, मेरे विषय में चर्चा किया जाए, मुझे महिमा मिले। इसका खोज, इसका होड़ लगा रहता है इंसान के अंदर। ये प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर आदर देना चाहता है अपने तरीके से। आप और हम को आदर नहीं खोजना चाहिए, या तो आदर के पीछे नहीं भागना चाहिए, महिमा के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा प्रोसेस को अपनाए जो परमेश्वर जो प्रोसेस दिया है, जिसमें जाएंगे तो आदर खुद दौड़ाएगा हमको, महिमा खुद दौड़ाएगा। हमको दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको दौड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक प्रोफाउंड, बहुत तगड़ा, मजबूत आत्मिक नियम को इस दृष्टांत में यीशु मसीह हमको सिखाने के लिए ये दृष्टांत को दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग जान रहे हैं कि प्राइड के कारण से, घमंड के कारण से इंसान आदर खोजता है और हाईएस्ट सीट को खोजता है, ऊंचा स्थान को खोजता है। लेकिन जीसस क्या कहता है? यीशु मसीह इस धरती में आया था, अपने विषय में यीशु क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 39 से लेकर 44, यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। अभी देखिए, यीशु मसीह इजरायलियों को कह रहा है, विशेष करके फारिसी शास्त्रियों को कह रहा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम समझते हो कि अनंत जीवन उसी में है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। मतलब वो पवित्र शास्त्र मेरे विषय में बताता है, परिचय देता है, गवाही देता है। फिर क्या बोल रहा है? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, फिर भी तुम मुझे नहीं पूछते हो, मेरे पास आना नहीं चाहते हो, मुझे नहीं पहचानते हो, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। ये बोल रहा है। फिर मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। हाँ, तुम मुझे नहीं पूछते हो, मतलब मेरा आदर नहीं होता है। प्रभु स्वयं बोल रहा है, मैं मनुष्य की आदर नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का आदर। ये यीशु का प्रतिक्रिया है, मुझे मनुष्य का आदर नहीं चाहिए। फिर परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। हाँ। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है। एक मिनट, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। परमेश्वर जो आदर देना चाहता है वो तुम लोग नहीं चाहते। तुम लोग एक दूसरे से आदर चाहते हो, लेकिन परमेश्वर वो अपने तरफ से आदर देना चाहता है, वो तुम लोग नहीं चाहते हो। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ओके, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, आज भी बहुत प्रोफाउंड है, बहुत तगड़ा है। परमेश्वर जो आदर देना चाहता है, वो एक ऐसा प्रोसेस को डिजाइन किया है
उस प्रोसेस में लेके जाएगा ना, वो प्रोसेस ना नेगेटिव दिखता है, उल्टा दिखता है, आपको विश्वास नहीं लगेगा। बोलता है किस प्रकार विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह जब शिक्षा दे रहा है तो क्या बोल रहा है, तुम नीचे स्थान में बैठना। वो लोग का सोच का उल्टा में प्रचार हो रहा है, वो लोग ऊपर चाहिए, वो लोग को बोलता है नीचे स्थान बैठना। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो आपको नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचे करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। तो प्रभु का यह बात संसार का नियम के साथ में फिट नहीं खाता था। तो कैसे यीशु मसीह का बात को विश्वास करेंगे? ऐसे हो सकता है क्या? ये नियम में कुछ हो सकता है क्या? इसीलिए बोलता है इस प्रकार, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? कैसे विश्वास करोगे? प्रभु जो आदर देना चाहते हो वो नहीं चाहते हो, और प्रभु जो आदर देना चाहता है उसका प्रोसेस है उल्टा तरफ, छोटा को बनाओ अपने आप को बोलता है। ये प्रचार ग्रहण नहीं होता है लोगों को, समझ में आ रहा है? प्रेज़ गॉड। इसीलिए तुम लोग कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि परमेश्वर का सिस्टम में आदर, ऑनर और विश्वास, इसका एक संबंध है। परमेश्वर जो सिस्टम अप्लाई करेगा ना, एक विश्वास को ना, सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को ना हिला देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आदर को और विश्वास, इसके साथ में क्या रिलेशनशिप है? मैं वो वचन को लास्ट को फिर से पढ़ दे रहा हूं। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? कैसे विश्वास कर सकते हो? तो भाई ये आदर और विश्वास का क्या संबंध है? आइए वचन को देख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु ने आदर देने तक, आदर में पहुंचाने का तक, महिमा में हम लोगों को लेवल में उस पहुंचाने के लिए जो प्रणाली, जो प्रोग्राम, जो सिस्टम को परमेश्वर बनाया है, वो किसी का बिलीफ सिस्टम को, विश्वास का सिस्टम को वो एक बार के लिए हिला के रख देगा। कैसे हिला के रखेगा? आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से इस जगह का सुनिएगा, नहीं तो आपके सर से ऊपर से चला जाएगा ये सारी बातें। आइए देखते हैं इब्रानियों का पुस्तक को 2 उसका 9 पद क्या लिखता है? पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। एक मिनट, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, परमेश्वर का पुत्र यीशु, जब यीशु सबसे प्रथम है बोला जाता है, सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया वचन बोलता है, ओके। लेकिन वही पुत्र परमेश्वर का इस धरती में जो कि यीशु है, उसका किस लेवल में लाया जा रहा है? देखिए, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, स्वर्गदूत लोगों को वही यीशु के द्वारा से बनाया गया है, लेकिन जब धरती में कदम रख रहा है, चला फिरा कर रहा है, तो स्वर्गदूत लोग से कुछ ही कम, कुछ कम नीचे में डाला जा रहा है, ओके। अब देखिए आदर का सिस्टम कैसे होता है, ओके। नीचे किया गया था, फिर आगे क्या लिखता है? मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हाँ, देखिए, मृत्यु और का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। पहला तो स्वर्गदूतों से थोड़ा सा नीचे बनाया रखा गया बोल रहा है, स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया। दूसरा, वो क्रूस मृत्यु को, जो लज्जित होने वाला मृत्यु है, उसके ऊपर थूका गया, निंदा किया गया, सब कुछ किया गया। ये भाई कौन सा आदर का चीज है ये? लेकिन प्रोसेस ये है, टॉप लेवल आदर पाने का प्रोसेस है क्रूस। हालेलुया। एक जिल्लत से होके जाना पड़ा यीशु मसीह को। मुकुट पहने हुए देखते हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आप देख रहे हैं प्रोसेस क्या है, आप देख रहे हैं प्रक्रिया क्या है। हम जो आदर पाना खोजते हैं, प्रभु हम लोग को छोटा सा होमवर्क दिया है भाई, उसको पास करने नहीं पाते हैं। तुम लोग जब भीड़ में जमा होते हो, पार्टी में रहते हो, कोई जगह में इनवाइट किया जाता है, तो उस समय में जो डिजायर रहता है वो आप लोगों को हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में डाल देता है। जहां जहां भी आपको और हमको इनवाइट किया जाता है, तो वहां पर प्रभु हमको एक एग्जामिनेशन हॉल में डालता है
कि वहां हमारा दिल क्या चाह रहा है। बहुत सारे लोग इनवाइट किए होंगे, क्या मेरा नाम लिया गया, नहीं लिया गया तो दुखी हो गए। क्या मुझे लोग पहचाने, नहीं पहचाने तो दुखी हो गए। क्या मेरे को बेस्ट सीट नहीं दिया गया तो हम दुखी हो गया। प्रभु आपको और मुझे एक प्रोसेस में डाला है, वो होमवर्क को करेंगे और पास करेंगे उस प्रैक्टिकल को, और वो संसार में इस टेस्ट को पास करेंगे हम लोग, आत्मिक जगत में हमारा रैंक रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? इसलिए सोच विचार को जरा सा बदलें। प्रभु स्वयं आपको आदर देना चाहता है, महिमा देना चाहता है, लेकिन एक प्रोसेस के तरीके। उसका प्रोसेस है नीचे सीट में बैठो, उसका प्रोसेस है जो अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, जो अपने आप को दीन करेगा ऊंचा किया जाएगा। प्रेज गॉड। देखिए प्रभु का जो प्रोसेस है, कौन विश्वास करेगा? वो बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देता है, विश्वास का प्रणाली को एक बार के लिए हिला के रख देगा। यशायाह नबी का पुस्तक 53 उसको 1 से 3, जहां पर यीशु मसीह का दुख और पीड़ा के विषय में यशायाह नबी को प्रकट कर रहा है। वो यशायाह नबी, ध्यान से सुनिए, ये यशायाह नबी 53 में जो लिख रहा है, यही यशायाह नबी इसी परमेश्वर को 6ठे अध्याय में देखता है। यशायाह 6ठे अध्याय में, जिसमें मैंने महाराज अधिराज परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन में विराजमान देखा और सराप उड़ रहे थे, 6 पंख थे और महिमा से भरपूर था। यही परमेश्वर को आप इस धरती में आके क्या होता है उसके साथ में, उसका चित्रण को देख रहा है। तो भविष्यवक्ता चर्चा कर रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? हाँ, तो जब परमेश्वर उसको दिखा रहा है कि इस धरती में परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करेगा, यीशु मसीह जो स्वयं पुत्र जो है परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर जब आएगा, है ना, तो उस जो दुख उठाएगा, पीड़ा उठाएगा, क्रूस का सारा चित्रण क्या होगा उसके साथ में यशायाह नबी देखने लग रहा है। पूरा क्लियर कट देखा। तो यशायाह नबी बोल रहा है जो सुसमाचार हमें दिया गया, मुझे जो सुसमाचार दिया गया उसका किसने विश्वास किया? बोलने का मतलब कौन विश्वास करेगा इसको? वो परमेश्वर इतना महान, इतना पवित्र, इतना सामर्थ्य है, उसको ऊपर में लोग थूक रहे हैं, क्रूस में चढ़ाए, एक श्रापित मृत्यु मरना, कौन विश्वास करेगा? कैसे विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर धरती में आएगा और ऐसे जान देगा, ऐसे लहू बहाएगा? बोलते इसीलिए उसका किसने विश्वास किया? ओके, क्योंकि इसी क्रूस मृत्यु से होके आदर है किसके लिए? यीशु के लिए। लेकिन ये प्रक्रिया को कौन विश्वास करेगा? यशायाह नबी को भी विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे होगा? कौन विश्वास करेगा? बोल रहा है। लेकिन इसी को विश्वास करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया को भी विश्वास करना पड़ता है, इस प्रोसेस को भी विश्वास करके अपनाना पड़ता है। और जब इस प्रोसेस में होकर जाते हैं, हम अपने को छोटा करते हैं। यीशु मसीह ना अपने आप को छोटा किया, देखिए कैसे छोटा हुआ। पढ़ेंगे। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हाँ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कोई सुंदरता था। यीशु को इससे मारे थे, उसका कोई सुंदरता नहीं दिखाई दे रहा था। कौन पूछेगा उसको? हाँ, कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसको चाहते, उसका रूप ही दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे कि उसको प्यार करते, चाहते। ओके, फिर वह तुच्छ जाना जाता, वो तुच्छ जाना जाता, उसको सम्मान मिला नहीं मिला, तुच्छ जाना जाता। फिर और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उससे मुंह फेर लेते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे। फिर वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य ना जाना। यही प्रोसेस में लेके जाएगा। आपका भी एक मूल्य है, लेकिन प्रभु बोलता है नीचे सीट में जाओ, बैठो। प्रभु बोलता है तुम अपने आप को छोटा करो, दीन करो, नम्र करो। खुद आदर पाने के लिए मत भागो, आदर आपके पीछे भागेगा। अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, आदर आपके पीछे भागेगा, महिमा आपके पीछे में भागेगा। यही प्रक्रिया है। प्रेज़ गॉड। क्या आप इस प्रक्रिया का विश्वास करते हैं? तो निश्चय आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, गले लगाएंगे और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ गॉड। फिलिपियों की पुस्तक में देखिए यही प्रक्रिया का रिजल्ट को देखिए क्या बोलता है। फिलिपी उसको 2:3 से 10 रिजल्ट क्या होता है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या तो झूठी बड़ाई पाने के लिए, झूठा आदर पाने के लिए। ओके, फ्रेम मत करो कोई चीज को, बेमतलब वाला चीज सब। ओके,
पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता को एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं हाँ, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ, फिर जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी यीशु मसीह जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। ये उसका सोच विचार था। हम अपने आप को छोटा बनाएं, दीन बनाएं, हम दूसरा को तुल्य होने की कोशिश ना करें। यीशु मसीह चाहता तो कर सकता था, लेकिन देखिए कौन सा प्रोसेस में जा रहा है। फिर वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। परमेश्वर मनुष्य के रूप में आना दीनता है, दीनता है। फिर और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ, कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसको वह नाम दिया, वो आदर दिया कि सब नामों में श्रेष्ठ है। फिर कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह इस प्रक्रिया से होके गया, तब उसको आदर मिला। उसका नाम एक लेवल में, रैंक में सेट है। अगर आप इस प्रकार का प्रक्रिया में जाते हैं तो दुष्ट आत्मा आत्मिक जगत में पहचानेंगे। पौलुस को मैं पहचानती हूं, उसको क्या व्यक्ति है, आपको भी पहचानेगा आत्मिक जगत। हम लोग सांसारिक जगत में पहचान खोजते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में हमारा कोई मान्यता नहीं रहता है। आत्मिक जगत में मान्यता रहना चाहिए, जहां पर कि उस फोर्स के सामने हम खड़े हो सके, जो अंधकार की ताकत है, वो लोग जाने और पहचाने कि ये व्यक्ति कौन है। उसका प्रक्रिया वहां पर रैंक हमारा कैसे आता है, जब हमरे अपने आप को दीन करते हैं। दीन करने के लिए ही एक होमवर्क करने का सिस्टम को डाला है इस दृष्टांत में, कि जब तुमको इनवाइट किया जाए विवाह का में, वहां पर विवाह लिखा हुआ है, और भी जगह में इनवाइट किए जाते हैं, उस समय तो मत खोजना कि मेरे को टॉप सीट मिले, टॉप में बैठाया जाए, मेरा नाम लिया जाए, मुझे वाह वाह किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मत खोजना। जस्ट गो एंड सिट बिलो। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो ये दृष्टांत जो है लूका का 14 उसका 7 से 11, ये हम लोगों का हृदय का डीलिंग है, इसका कारोबार है, जिसमें एक व्यक्ति को दीन बनाने का प्रक्रिया में, प्रोसेस के लिए ये दृष्टांत को दिया गया है। एक नियम लिख सकते हैं आप उसको, हम्बलनेस अट्रैक्ट्स ऑनर। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। हम्बलनेस, जब हम दीन होते हैं तो ऑनर जो है, आदर को अट्रैक्ट करता है। प्रेज गॉड। देखिए साउल के साथ में क्या हुआ है। आइए, साउल, ये वो जगह का घटना है कि साउल तो राजा बन गया है, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक काम दिया, अमालेक लोग को मार दो, बाल बच्चे से लेके जीव जंतु से सारा चीज को नष्ट कर दो बोलता है। और साउल जाता है, सब चीज को नष्ट कर देता है, लेकिन अच्छा भेड़ को, पहला सामुएल 15 अध्याय में ही पढ़ेंगे आप तो मिलेगा आपको। ओके, तो वहां पर सब साउल क्या करता है, जो राजा, पहला राजा है इजराइलियों का, अच्छा भेड़ बकरियों को रखता है और राजा को नहीं मारता है, रखे रहता है। तब जब सामुएल आता है, परमेश्वर इस बात को देखता है कि वो अनाज्ञाकारी हुआ, जैसे बोला गया था ऐसे नहीं किया, तो सामुएल को परमेश्वर भेजता है और बोलता है, जाके बोल, मैं साउल राजा को मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं रिजेक्ट करता हूं, वो और आगे राजा के पद में नहीं रहेगा, उसका राज भी धो भाग भी हो जाएगा आने वाले दिनों में। इस प्रकार का बात को बोलता है। ओके, कोई और ले जाएगा। तो हम देखने पाते हैं सामुएल उसके पास जाता है और साउल को डांटता है। तो बहुत बारीक से उस वचनों को देखिएगा क्या बोल रहा है। पहला सामुएल 15 उसका 17 से 18 पहले पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? हाँ, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, इसका मतलब साउल एक टाइम में अपने दृष्टि में अपने आप को ठीक आंकड़ा बैठाया था।
जब तू छोटा था अपने दृष्टि में, तो उस समय क्या इज़राइल के गोत्र का प्रधान होने को परमेश्वर ने नहीं चुना? तो अपने दृष्टि में छोटा था, बाद में इसको प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उसका डीलिंग नहीं हुआ था ठीक से। उसके हार्ट में कहीं ना कहीं हिडन प्राइड, छुपा हुआ घमंड बसा हुआ था। आगे क्या लिखता है? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? हाँ, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा हाँ, और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, हाँ। और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रह। तब तक उससे लड़ता, सबको मार डाल। लेकिन उसने क्या किया? राजा को बचा दिया, छोड़ के रखा है। अच्छा अच्छा भेड़ बकरी को, पोट पोट भेड़ बकरी को रख लिया। और जब सामुएल पूछता है ऐसे क्यों किया, तो बोलता है नहीं, इसको परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए हम लोग रखे हैं, क्योंकि हमारे प्रजा के लोग बोले कि इसको हम लोग बलिदान चढ़ाएंगे। तो प्रजा के लोगों का बात को सुन रहा है राजा। राजा परमेश्वर जो बात बोला उसको नहीं सुन रहा है, आधा अधूरा सुन रहा है। इसका मतलब प्रजा का लोगों का बात को नहीं सुनेंगे तो मेरे को आदर नहीं मिलेगा, ये चक्कर है इसका, प्रॉब्लम। और लास्ट में वो उसका दिल में जो वाला बात था, प्रॉब्लम, वो निकल ही जाता है। ओके, सामुएल को बोलता है वो कि प्रजा के लोग तो बोले इसको हम लोग बलिदान चढ़ाएंगे, इसलिए मैंने बचा के रखा, ऐसे करा। ओके, तो प्रजा के लोगों को सुनने की क्या जरूरत है जब परमेश्वर डायरेक्ट तुमको बोल दिया कि सब चीज को खत्म करो? क्योंकि इसके अंदर में था, प्रजा लोग मुझे आदर नहीं देंगे। परमेश्वर उसको आदर देना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये प्रजा लोगों की तरफ से आदर चाहिए, मनुष्य लोगों का आदर चाहिए, अपने तरीके से आदर चाहिए। तो सामुएल जब उसको रिजेक्ट कर देता है, ओके, तो देखिए इस जगह में साउल क्या बोल रहा है। पहला सामुएल 15 उसका 30 आयत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, उसने कहा, मैंने तो पाप किया है। हाँ, बोल रहा है पाप तो किया हो, बोल रहा है। लास्ट में एहसास हुआ पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा की पुरनियों, तो भी मेरी प्रजा की पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। अब देखिए, भूल किया है, उसको पछताना छोड़कर, उसको ठीक ठाक करना छोड़कर वो क्या बोलता है? तो भी पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर, प्लीज मेरा आदर कर दे, मेरा बेइज्जत मत कर, बोल रहा है। और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं, मुझे छोड़ के मत जा। देख रहे हैं? तो साउल का प्रॉब्लम क्या था? शुरुआत तो ठीक ही किया था, परमेश्वर उसको जो प्रोसेस में डाला, वो प्रोसेस को समझ में नहीं आया उसको। और उसके अंदर में जो घमंड था, वो घमंड क्या खोजता है? प्राइड जो खोजता है, आदर खोजता है। घमंड आदर खोजेगा लोगों को, उसका तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, उसका नाम को लेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो अच्छा लगेगा उसको। अब ये आदर खोज रहा था और राज को भी खो बैठा वो। वही प्रॉब्लम था, समस्या है, यही समस्या उसके अंदर में था। एक व्यक्ति जब अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आप देखिए, पढ़ेंगे नीति वचन 29 उसका 23 क्या लिखता है? मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य को गर्व, घमंड के कारण से नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। वाह, नम्र आत्मा वाला जो व्यक्ति नम्र है, जो नीचे सीट को पहले खोजेगा, वो आदर नहीं खोजेगा। और जो अपने आप को छोटा किया जाएगा, प्रभु बोलता है उसको ऊंचा करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा, परमेश्वर अपने तरीके से आदर देगा। नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है, अधिकारी होता है, होगा। इसीलिए मैंने कहा हम्बलनेस अट्रैक्ट्स ऑनर, प्रेज गॉड। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 उसका 12, क्या जबरदस्त वचन है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। एक व्यक्ति जब नम्र होता है तो उसको महिमा मिलता है। महिमा पाने से पहले नम्र होगा, डाउन होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर उसके बाद में भजन संगीता 149 का 4 क्या लिखता है? क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है और वह नम्र लोगों का उद्धार करके उनको शोभायमान करेगा, उनको विक्ट्री का क्राउन, विजय का मुकुट पहनाएगा। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, प्रेज गॉड। विजय का मुकुट कब मिलता है? जहां विजय प्राप्त करते हैं वहां पर रैंक बढ़ता है, फिर विजय प्राप्त करते हैं रैंक बढ़ता है।
प्रेज गॉड। तो आत्मिक जगत में परमेश्वर हमको रैंक देना चाहता है। और वो कैसे होता है? जब हम अपने आप को दीन करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मूसा अब एक दीन व्यक्ति था, इसीलिए बहुत हाई रैंक में था। हम लोग पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक उसका 12 उसका 3 क्या लिखता है? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था उस समय के जमाने में। तो इसीलिए ये एक ऐसा रैंक में था, परमेश्वर रखा था। हालेलुया, कि इतना हाई रैंक में था और अद्भुत कार्य किया परमेश्वर इसके द्वारा से, कि जब ये व्यक्ति मर जाता है, वो भी परमेश्वर से इतना आमने सामने बात करता है कि अब मर ही नहीं रहा है, 120 साल हो गया है। परमेश्वर को बोलना पड़ता है, जा पहाड़ में चढ़, वहां पर जाके मरना। और मर तो गया, बॉडी उसका पृथ्वी में पड़ा हुआ है। मालूम, आप बाद में पढ़िएगा यहूदा का पुस्तक उसका 1:9 में, वहां पर लिखा हो। ठीक है, पढ़ देते हैं पर क्या लिखता है? परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहाँ इंडिकेट कर रहा है, मूसा मर गया, जब उसका बॉडी उसका लोथ पड़ा हुआ है, शैतान उसका बॉडी को डिमांड करने आया। मालूम, इतना हाई रैंक में व्यक्ति था कि भी शैतान भी उसका बॉडी को क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। और मिकाएल लड़ने के लिए आ रहा है कि उसका बॉडी दिया नहीं जाएगा तुमको। क्या बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि मुझे दीन व्यक्ति बना, नम्र व्यक्ति बना? तो आपका टेस्ट का स्थान कहाँ है? जब कभी भी आप लोगों को इनवाइट किया जाता है, चर्च का मीटिंग हो, कलीसिया का मीटिंग हो, शादी ब्याह हो, कोई स्पेशल मीटिंग हो, वहां पर अगर आपको चेक कीजिएगा कि यहाँ पर आप क्या खोज रहे हैं, आदर खोज रहे हैं, मान सम्मान खोज रहे हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हालेलुया, हो सकता है आपका नाम नहीं लिया गया, भूल गए लोग, कोई बात नहीं। हो सकता है आपको ध्यान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। वही तो हार्ट का डीलिंग है। उस समय में भी प्रभु को बोलिएगा, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रभु हम आपके सम्मुख हैं। आदर आपकी ओर से आता है, प्रमोशन आपकी ओर से आता है। आप मुझे उठाएंगे प्रभु जी, मुझे आदर नहीं चाहिए, लेकिन आप जो तरह का आदर देना चाहते हो वही दीजिए प्रभु जी। मैं आदर के पीछे नहीं भागना चाहता हूँ, महिमा के पीछे नहीं भागना चाहता हूँ। इस प्रकार का हिसाब से जाएंगे तो प्रभु ने इस दृष्टांत में वही बात को सिखाने के लिए दिया है। बोलता है कि जब आपको निमंत्रण दिया जाए तो आप लोएस्ट सीट को चुनना। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब बातों में आपको प्रभु महिमा दे, महिमा हो, आप दीन हो और हम नम्र हो और इस प्रक्रिया को अपनाएं, ताकि परमेश्वर जो आदर देना चाहता है वो हमारे जीवन में दिखाई दे और इससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता एक ऐसा आत्मिक नियम को आपने सिखाया, बताया प्रभु जी हमें कि प्रभु परमेश्वर पिता हमारा हार्ट कहां पर टेस्टेड होता है। भीड़ में रहते हैं तो परीक्षा होता है प्रभु जी, इसका एग्जाम होता है। उस हर एक एग्जाम में प्रभु जी हमको पास करा होने के लिए हमें प्रभु जी अभिषेक कर, हमें प्रभु जी ग्रेस दे लॉर्ड, ताकि प्रभु जी हम आदर ना खोजे लॉर्ड, हम आदर के पीछे ना भागे, हम महिमा के पीछे ना भागे, क्योंकि आप स्वयं आदर देना चाहते हैं। हम आपके प्रक्रिया को, आपका प्रिंसिपल को अपनाएं और प्रभु जी हम अपने आप को छोटा करें ताकि आप हमको बड़ा करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमेन।